हेलो, मैं हूँ नेहा और नेहा किचन ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और मैं मार्केट गई और वहाँ पे मुझे दिख गए कच्चे आम। तो वैसे तो देसी वाले कच्चे आम चाहिए थे, पर मुझे अभी यही वाला आम मिला, तो यही ले लिया। और इस आम से मैं बनाने वाली हूँ 2 नई डिश, मतलब मीठा भी बनेगा इससे और खट्टा भी बनेगा। तो बस आम हमने ले लिया है, साथ ही साथ हमने कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। तो पहले हम आम की ना चटनी बनाने वाले हैं। तो चटनी बनाने के लिए इसमें हमने ना गैस पर कढ़ाई रखी। कढ़ाई में हमने थोड़े से मेथी दाना डाल दिए, थोड़ी सी राई डाल दी और थोड़े से जीरे डाल दिए। तो ये 3 मसाले जो है ना वो चटनी में डलेंगे और इनको हमें हल्का सा रोस्ट करना है, कच्चा नहीं लेना है। तो बस इस तरह से मीडियम फ्लेम पर हल्का सा इनको रोस्ट कर लेते हैं, ताकि मेथी दाना और जो जीरे हैं ना वो अच्छी तरह से सिक जाएँ। अब आम हमने लिया है, ये कलमी वाला आम है, तो ये बहुत ज़्यादा खट्टा तो नहीं है, हल्का-सा मीठा ही होता है, लेकिन फिर भी इससे टेस्टी चटनी बन के तैयार हो जाती है। बस आम को हम इस तरह से छील लेते हैं और इस एक आम से ही हमारी 2 डिश जो है वो बनेगी। तो बस आम को हम छील के इस तरह से तैयार करते हैं, तब तक हमारी मेथी, राई और जीरे भी भून के तैयार हो जाएँगे। तो ये देखिए, आम को हमने छील लिया है और इसके साथ ही इसके हमें छोटे-छोटे टुकड़े करने हैं। तो ये जो आम की चटनी है ना, ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। दाल-चावल के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चों को भी ये बहुत पसंद है। बस इस तरह से आधे आम से हम बनाएँगे हमारी मीठी वाली जो डिश है वो, और आधे आम से हमारी चटनी बन के तैयार होगी। तो इस तरह से इसमें जो गोई है उसको हमने निकाल दिया है और इसके ना छोटे-छोटे टुकड़े जो हैं वो कट कर लेते हैं। तो बस इस तरह से अभी हमने आम के 4 टुकड़े किए हैं, तो 2 टुकड़े हम रख देते हैं अलग से और 2 टुकड़े से हम चटनी बनाएँगे। क्योंकि आम बड़ा है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। तो बस इस तरह से मिक्सर ग्राइंडर जो है वो मैं लेके आती हूँ और उसके बाद फिर हम ना इसमें चटनी बनाएँगे। तो ये देखिए, मिक्सर ग्राइंडर हम लेके आ गए हैं और अब हम क्या करेंगे कि हमने जो मसाले भूंजे हैं ना वो हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो एक साथ बहुत सारे मसाले भूंज के, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में भूंज के भी रख सकते हैं, तो बार-बार आपको भूंजना नहीं पड़ेगा। और इसमें हमने डाल दिया धनिया और पुदीना, जिसे पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। और इसके साथ ही इसमें अब हम डाल देते हैं 2 हरी मिर्च। तो ये हमने तीखी वाली हरी मिर्च ली है, आप जो भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तो बस इस तरह से तीखे वाली हरी मिर्च ले ली और अब हम क्या करेंगे कि इसमें डाल देंगे थोड़ा-सा नमक, टेस्ट के अनुसार नमक डालना है। इसमें बढ़िया-सा कलर आए इसके लिए हमने हल्दी डाल दी है और अब हम क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे प्याज। तो जितना हमने आम लिया है ना, उतनी ही हमको तो प्याज लेनी है, तो प्याज को हमने बड़े-बड़े टुकड़ों में कट करके रखा हुआ था। और अब हम क्या करेंगे कि इसमें आम डाल देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खट्टा आम नहीं है, इसलिए इसमें प्याज और आम की मात्रा बराबर लेना भी ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से जैसे भी आपको टेस्ट पसंद हो आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, आम के टुकड़े हमने कर लिए और इसको भी हमने डाल दिया मिक्सर ग्राइंडर में। और इसके साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा-सा देसी गुड़। देसी गुड़ डालने से हमारी जो चटनी है ना वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। पर पहले हम इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे और इसको हल्का-सा पीस लेंगे। हल्का-सा पीसने के बाद ये देखिए, अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। अगर आपको गुड़ नहीं डालना है तो आप इसमें शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हल्की-सी मीठी और हल्की-सी खट्टी चटनी ही अच्छी लगती है खाने में। तो ये देखिए, गुड़ हमने डाल दिया अपने टेस्ट के अनुसार, मतलब जितना आपको खट्टा मीठा पसंद हो उस हिसाब से। तो चटनी हमारी एकदम बन के तैयार हो गई है और इसको हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो अभी हमारी एक जो डिश है वो बन के तैयार हो गई है और ये चटनी पूड़ी, पराठे के साथ, दाल-चावल के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरह से इसको हमने बना के तैयार कर लिया है। अब उसी कढ़ाई में ना 2 चम्मच हम घी ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है, घी डाल दिया है और घी में हम डाल देंगे हमारा कटा हुआ बारीक जो नारियल है ना, पतला-पतला वो। और नारियल को हल्का-सा घी में भून लेना है, मतलब हल्का-सा कलर चेंज होने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। और इसको निकालने के बाद इसी कढ़ाई में हम हमारे काजू और जो बादाम है ना वो डाल देंगे। वैसे तो इसमें नारियल ही ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको काजू बादाम भी डालना है तो आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से काजू बादाम को भी हम हल्का-सा कलर चेंज होने तक इसमें इस तरह से रोस्ट कर लेते हैं घी में। उसके बाद हम क्या करेंगे कि आम के हमने छोटे-छोटे से टुकड़े कट करके रखे हुए हैं और इसमें थोड़े छोटे और थोड़े पतले ही आम के टुकड़े जो हैं वो
करने होते हैं, तो उनको भी हमने कट करके रख लिया है। यहाँ पे हमारे काजू बादाम है ना, वो भी अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसी घी में हमने डाल दिए हमारे आम के जो हमने टुकड़े करके रखे हुए थे वो। तो बस इस तरह से इनको हम घी में मिक्स कर देते हैं और अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम डालेंगे शक्कर। तो पहले घी में 2 से 3 मिनट तक इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शक्कर डाल देते हैं। ये जो है ना, ये मीठा बनता है। तो ये ऐसा मीठा होता है कि इसे आप सूखा भी खा सकते हैं और या फिर आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत से लोगों को दही शक्कर के साथ रोटी खाना जैसे पसंद होता है ना, वैसे ही उनको ये वाला जो आम है ना, जो हम बना रहे हैं, इसके साथ रोटी खाना भी बहुत अच्छा लगता है। पूड़ी के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो बस इस तरह से हमने इसमें 2 चम्मच शक्कर डाल दी। शक्कर डाल के शक्कर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद इसमें जाएगा पानी। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हल्का-सा, मतलब हमारी चिपचिपी चाशनी होती ना, उस तरह का बन के तैयार हो। तो इस तरह से अभी हमने इसमें पानी डाल दिया है थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि आम को ना हमें तब तक पकाना है जब तक कि आम का जो कलर है ना वो चेंज नहीं हो जाता है। मतलब आम जो है ना वो ट्रांसपेरेंट नहीं दिखने लगते हैं और जब आप इनको प्रेस करें ना, तो ये बहुत अच्छे से प्रेस होना चाहिए। तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बना के आप 2 से 3 दिन तक खा सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, इसको फ्रिज में आप रख सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम आम को ना अच्छे से पका लेते हैं और थोड़ी देर में ही ये पक जाते हैं, क्योंकि वैसे भी आम पहले से ही सॉफ्ट होता है। तो ये देखिए, हम इसको चेक कर लेते हैं। आम बहुत अच्छे से प्रेस हो रहा है, बहुत अच्छे से दब रहा है, मतलब ये बहुत अच्छे से पक चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने जो ड्राई फ्रूट और नारियल हमने घी में रोस्ट करके रखे हुए थे, उनको भी हम इसमें डाल देते हैं और इसके बाद इसे हम थोड़ा-सा और पकाएँगे, हाई फ्लेम पर इसको हम पका लेंगे इस तरह से मिक्स करते हुए। तो ये हमारी आम की जो मीठी वाली, मतलब इसको एक तरह से लौंजी भी बोलते हैं, तो ये थोड़ा ड्राई फ्रूट वाली लौंजी है, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरह से अब हम इसको ना अच्छे से उबलने देते हैं। तो ये देखिए, थोड़ी देर बाद ना आम को इस तरह से हम थोड़ा-सा प्रेस कर देंगे, तो आम की जो खटास होगी ना, वो चाशनी में मिक्स हो जाएगी। तो खट्टा और मीठा और साथ में ड्राई फ्रूट, आप सोच सकते हैं कितना टेस्टी है ये। तो ये देखिए, आम को हमने मिक्स कर लिया है और चाशनी भी अभी हमारी अच्छी तरह से बन चुकी है। तो बस 2 से 3 मिनट के बाद ही गैस का फ्लेम हमें ऑफ़ कर देना है और ये देखिए, गैस का फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया और इसको हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो इस तरह से आम की दोनों डिश बनके तैयार हो चुकी हैं। तो जो हमने पहले मीठी वाली चटनी बनाई है गुड़ डाल के, खट्टी और मीठी, वो चटनी जो है ना दाल चावल के साथ अच्छी लगती है। और इस तरह से मीठा जो है वो आप सूखा भी खा सकते हैं या फिर आप इसे रोटी या पूरी के साथ भी खा सकते हैं। तो दोनों ही बनके तैयार हो गए हैं। अगर आपको पसंद आती है रेसिपी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। और मीठा वाला जो है वो मैं टेस्ट करूँगी, वाओ! बहुत ही टेस्टी बना है। तो इसके साथ ही मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।